नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ आर्य समाजियों के गुरु एवं प्रेरणा स्रोत महर्षि दयानंद सरस्वती के अद्भुत विज्ञान को, जिसके सामने आज के मॉडर्न साइंस ने भी घुटने टेक दिए। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। अद्भुत विज्ञान को जानने के लिए हमें स्वामी जी द्वारा लिखित अखंड ज्ञान की भंडार असत्यार्थ प्रकाश किताब को पढ़ना पड़ेगा, जिसके नवम समोल्लास पेज नंबर 194 पर लिखा है। प्रश्न, यह जो ऊपर को नीला और धुंधलापन दिखता है वह आकाश नीला दिखता है व नहीं? उत्तर नहीं। प्रश्न, तो वह क्या है? स्वामी जी इसका उत्तर देते हैं कि अलग अलग पृथ्वी, जल और अग्नि के त्रिश्रेणु दिखते हैं। उसमें जो नीलता दिखती है वह अधिक जल जो कि बरसता है, सो वही नील जो धुंधलापन दिखता है। वह पृथ्वी से धूलि उड़कर वायु में घूमती है वह दिखती है, और उसी का प्रतिबिंब जल व दर्पण में दिखता है, आकाश का कभी नहीं। वाह स्वामी जी वाह! अगर आप आज जिंदा होते तो नासा भी अपना संस्थान बंद करके आपके चरणों में गिर पड़ता। दयानंद के अनुसार आकाश का नीला रंग उसमें उपस्थित जल के कारण दिखता है, जो बरसता है सो वही नीला दिखाई पड़ता है। स्वामी जी आप तो बिल्कुल ही सत्यानाश करके गए। तभी मैं कहूँ कि आर्य समाजी इतने मूर्ख और गोबर बुद्धि क्यों होते हैं। लेकिन अब मुझे जवाब मिल गया। जिनका प्रेरणा स्रोत ही लपेड़ानंद हो तो उनके शिष्यों से भला क्या उम्मीद की जा सकती है। वो तो गुरुजी से भी बड़े लपेड़ू निकलेंगे ही। लेकिन स्वामी जी आपको कम से कम ये तो बताकर जाना चाहिए था कि अगर जल के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है तो फिर बादलों में तो लबालब पानी भरा होता होगा, लेकिन फिर वह काले सफ़ेद रंग के क्यों दिखाई पड़ते हैं? दूसरा प्रश्न, जब जल का अपना कोई रंग नहीं होता, वो रंगहीन होता है, तो भला उसमें आकाश का रंग परिवर्तन किस प्रकार संभव है? स्वामी जी मैं तो कहता हूँ जब आपको इसकी जानकारी नहीं थी तो क्या ज़रूरत थी इतना बड़ा वैज्ञानिक बनने की? मना कर देते कि भाई इसकी जानकारी मुझे नहीं है। आप तो लपेट कर चले गए, लेकिन अपने अनुयायियों का तो सोचा होता कि उनका क्या होगा जब लोगों को पता चलेगा कि आर्य समाजियों के गुरु ही लपेटानंद थे। अब बेचारे आर्य समाजी आपके इस अद्भुत ज्ञान को खारिज कैसे करेंगे कि ये आपका लिखा नहीं है, क्योंकि आर्य समाजियों ने तो इसके बारे में ये प्रचार भी नहीं किया कि इसमें अंग्रेज मिलावट करके गए। चलिए तो आर्य समाजियों की जानकारी के लिए मैं उन्हें बता देता हूं कि आकाश नीला क्यों दिखता है। आकाश का रंग नीला जल के कारण नहीं, बल्कि सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित गैस आदि के अणुओं से टकराने के पश्चात हुए प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देता है। जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसमें उपस्थित धूल गैस आदि के अणुओं से टकराकर चारों ओर बिखर जाता है। इन बिखरे हुए प्रकाश किरणों में छोटी तरंग दैर्घ्य वाले बैगनी, आसमानी और नीला रंग ज़्यादा बिखरते हैं, जबकि इनकी अपेक्षा लंबी तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश किरणें कम बिखरती हैं। इसलिए यही तीनों रंग हमारी आँखों तक सबसे ज़्यादा पहुँचते हैं। इन तीनों रंगों का मिश्रण नीले रंग के सदृश बनता है, इस कारण आकाश हमें नीला दिखता है। वास्तव में प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों में सभी रंग पहले से विद्यमान होते हैं, परंतु हमारी आँखें केवल उन्हीं रंगों को देख पाती हैं जिसकी तरंग दैर्घ्य दृश्य सीमा के भीतर होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसी किताब का अष्टम समोल्लास पेज नंबर 190 पर लिखा है। प्रश्न, सूर्य, चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है व नहीं? इस पर स्वामी जी उत्तर देते हैं कि ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है, क्योंकि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्र, नक्षत्र और सूर्य इनका वसु नाम इसलिए है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा बसती है और ये ही सबको बसाते हैं, जिसलिए बास के निवास करने के घर हैं।
इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी के समान सूर्य, चंद्र और नक्षत्र वसु हैं, पश्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह। स्वामी जी, अब आगे मुझसे और नहीं पढ़ा जा रहा। आपने ये सत्यानाश प्रकाश लिखकर ही आर्य समाजियों की बुद्धि का सत्यानाश कर दिया। स्वामी जी, आपके इस गोबर ज्ञान को पढ़कर ही आर्य समाजी हर जगह गोबर फैलाते रहते हैं। हाँ, यह बात संभव है कि इस विशाल ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे और भी ग्रह हो सकते हैं, जिनमें शायद हमारी तरह मनुष्य आदि जीव रहते हों, लेकिन सूर्य पर जीवन होने की कल्पना करना सिवाय मूर्खता के और कुछ भी नहीं। और ऐसी कल्पना कोई मूर्ख ही कर सकता है, क्योंकि सूर्य का सतही तापमान लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस है और इतने तापमान पर किसी धातु को भी पिघलकर तरल होने में देर नहीं लगेगी। वहाँ मनुष्य आदि बसाने की असंभव बात स्वामी जी के दिमाग में कैसे आई? इस सवाल का जवाब मुझे गोबर बुद्धि आर्य समाजियों से ही चाहिए। यहाँ पृथ्वी पर 40-50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने पर ही तो इंसान का तेल निकल जाता है, और स्वामी जी चले हैं सूर्य पर मनुष्य आदि को बसाने। धन्य है भगेड़ानंद तुम्हारी बुद्धि। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर आर्य समाजियों तक जरूर पहुँचाओ। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट जरूर कर लेना। धन्यवाद।